नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड सीखो विद तेज। आज हम जावास्क्रिप्ट डे 6 में सीखेंगे लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। अब आप सोच रहे होंगे लूप होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में जब हमें सेम कोड को बार बार रन करना होता है तब हम लूप्स यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप देखो इंस्टाग्राम कमेंट्स हो गए, नोटिफिकेशंस हो गए, प्रोडक्ट के लिस्ट हो गए, मैसेजेस हो गए, ये सब इंटरनली लूप्स के हेल्प से काम करते हैं। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट इज़ लूप। ठीक है, सोचो अगर हमें 100 बार हेलो प्रिंट करना हो तो क्या आप 100 बार कंसोल डॉट लॉग में लिखोगे हेलो प्रिंट ऐसा ऐसा तो नहीं लिखोगे आप। कंसोल डॉट लॉग में लिखोगे हेलो प्रिंट ऐसे 100 टाइम्स आप लिखोगे कंटिन्यूसली, ऐसा तो नहीं लिखोगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लूप्स। ठीक है, ये मेथड प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, लाइक अभी मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है ऐसे क्या ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे JS डे 6 डॉट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देंगे फर्स्ट डे वाला, कॉपी करेंगे करेंगे यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जावास्क्रिप्ट डे 6। ठीक है, यहाँ पे लेंगे H2 डे 6 हो गया, यहाँ पे लेंगे लूप्स। ओके, ठीक है, अभी हम लोग इसको करते हैं यहाँ से रिमूव। एंड अब यहाँ पे हम लोग देखो, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर, ठीक है, लेट, ठीक है, लेट आई इक्वल्स टू कितना दे देंगे हम लोग यहाँ पे 1। ठीक है, देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना 3। ओके, देन आई प्लस प्लस। ठीक है, अभी कंसोल डॉट लॉग में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, हेलो। ठीक है, अब अगर हम लोग आउटपुट चेक करेंगे देन देखते क्या आता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग करते हैं रन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, कंसोल में चेक करेंगे हेलो 3 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितनी टाइम्स चला, 3 टाइम्स चला। ठीक है, क्योंकि सेम रिपीट हो रहा है इसके लिए यहाँ पे 3 हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13। ठीक है, इसको सेव करते, अभी देखो 13 टाइम्स हेलो ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, देखो सिर्फ एक लूप से सिंपल आपका काम मल्टीपल टाइम्स हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे कितने भी नंबर्स लिख देते, चेक करो हो रहा है इंक्रीज। देखो धीरे धीरे ये जब तक जितना नंबर्स में डाला हो वो पूरा ऐसा काउंटिंग बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल मल्टीपल्स काम को मल्टीपल्स टाइम्स आप जो एक एक ऐसे आपको नहीं प्रिंट करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग हेलो ऐसे एन नंबर्स ऑफ टाइम्स आपको नहीं लिखना पड़ेगा। सिर्फ वहाँ पे एक बार आप पुट कर दो, यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इमेज में मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे अभी क्या है, फॉर लूप। ठीक है, तो पहले हम लोग लूप समझे थे। लूप एक्चुअली होता क्या है, व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ अ कोड मल्टीपल टाइम्स वी यूज़ लूप्स। ठीक है, तो ये देखो कुछ इसके टाइप्स है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, देन ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, नेस्टेड लूप। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब एक बार दूसरे इमेज में मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे वर्क और कैसे रन होता है। ठीक है, सबसे पहले लूप्स में देखो क्या होता है, पहला होता है वाइल स्टेटमेंट, देन सेकेंड फॉर स्टेटमेंट, थर्ड डू वाइल स्टेटमेंट, देन फॉर इन स्टेटमेंट, फॉर ऑफ स्टेटमेंट और इन्फिनाइट लूप। ठीक है, तो ये सब कुछ है इसमें। ठीक है, अब सेकंड हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, फॉर लूप। तो देखो फॉर लूप सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला लूप है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखो, द फॉर लूप इज़ यूज व्हेन वी नो हाउ मैनी टाइम्स द लूप हैज़ टू रन। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, पहली बात तो देखो फॉर लूप सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखे है, सिंटैक्स इसका क्या है, फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन है ये क्या बोलता है आपको कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, एंड कंडीशन, कंडीशन क्या है कि कब तक आपका लूप चलेगा, वो कंडीशन बता रहा है यहाँ पे। और इंक्रीमेंट यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंट है यहाँ पे वैल्यू इंक्रीजेस। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग चेक करते हैं। बेसिक सिंटेक्स तो आपको समझ में आ गया। अभी हम यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, हमको 1 to 5 तक नंबर प्रिंट करना है। तो देख सकते हो आप पे कोड आपको दिख रहा है कि आपको क्या टाइप करना है, आउटपुट आपको कुछ ऐसे शो होगा। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे यहाँ से रिमूव। ठीक है गाइस, तो देखो अभी यहाँ पे हम लोग ने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, फॉर आई इक्वल्स टू 1,
आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। आई प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग में हमको यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ बेसिकली बहुत से लोग से क्या मिस्टेक होता है। देखो यहाँ पे हम लोग ने आई लिखा है, ठीक है, और ये डबल कोट के अंदर है। अब आउटपुट आपको देखो कैसे शो होगा, 5 टाइम्स आई, ठीक है। तो हमको देखो बहुत सिली मिस्टेक्स है ये, आपको सिर्फ ये डबल कोट यहाँ से रिमूव करना है, देन आपका आउटपुट देखो पूरा कैसे चेंज हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये बहुत से सिली मिस्टेक्स है, जो ध्यान नहीं दोगे आप, खाई खाई में काम करोगे तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे देखो लूप स्टार्ट हुआ था कहाँ से, आई इक्वल्स टू 1 से, ठीक है। फिर हम लोग ने कंडीशन चेक दिया यहाँ पे क्या, कि आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 होगा, ठीक है। अगर वो ट्रू हुआ तो आउटपुट प्रिंट होगा। फिर क्या हुआ यहाँ पे देखो आगे आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस हुआ मतलब उसमें क्या हो गया, वैल्यू एक इंक्रीज़ हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 आपका एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन क्या है, इवन नंबर्स प्रोग्राम। अब इवन नंबर क्या होता है, अब आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो पहले, तो आपको समझेगा। क्या दिया यहाँ पे, प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 2 to 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग अभी क्या कंडीशन यहाँ पे कैसे क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो क्या है, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमको बनाना इवन, यहाँ पे हम लोग देंगे 2, ठीक है। देन आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 की जगह कर देंगे इसको हम लोग यहाँ पे 10, ठीक है। देन आई प्लस, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से करेंगे रिमूव और यहाँ पे दे देंगे प्लस, और क्या देंगे आगे, इक्वल्स टू कितना रहेगा 2, ठीक है। देन कंसोल डॉट लॉग आई में हम लोग चेक करेंगे कि हमको क्या आउटपुट शो होता है, ठीक है। चेक करते हैं अभी, देखो आया 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स आपके सारे प्रिंट हो गए। तो जो हम लोग ने आई प्लस इक्वल्स टू 2 दिया, उसका मतलब क्या होता है, जितनी भी वैल्यू है 2 से इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये था हमारा इवन नंबर का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वाइल लूप। फोर्थ हमारा क्या है, वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप हम लोग कब यूज़ करते हैं, वाइल लूप तब यूज़ होता है जब नंबर्स आइट्रेशंस को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हमको कंडीशन रन करना पड़ता है कि ये चीज़ें ऐसी होगी तो वैसा होगा, तो कैसा रन होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार सिंटेक्स इसका क्या है, वाइल कंडीशन, ऐसे सिंटेक्स इसका लिखते हैं और इसके अंदर हम लोग जो भी कोड यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे वो, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। हमको 1 से 5 तक नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। तो अभी इसके पहले हम लोग ने वही प्रिंट किया था, आप लोग ने देखा ही था, बट फिर भी चेक करते हैं। देखो प्रिंट आई इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, तो हम लोग ने कर दिया 1, और यहाँ पे अभी हम लोग लगाएंगे वाइल, ठीक है। तो आप लोग ने पहले क्या देखा था, फॉर सिर्फ, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वाइल लूप, ठीक है। चेक करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लेंगे लेट आई इक्वल्स टू 1, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेंगे वाइल, यहाँ पे देंगे आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो करेंगे क्लोज, देन यहाँ पे ओपन करेंगे एंड यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, ओके। यहाँ पे क्या देंगे, आई, देन क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब आउटपुट हम लोग चेक करते हैं, हमको आउटपुट देखो क्या शो होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ जो हम लोग ने आई प्लस प्लस यूज़ किया देखो लास्ट में कंसोल डॉट लॉग आई के नीचे, ये क्या बताता हमको, तो इन्फिनाइट लूप जाएगा ये, इस पर इन्फिनाइट लूप लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद क्या आता है हमारा डू वाइल लूप। अब जो डू वाइल लूप का काम है, डू वाइल लूप क्या काम करता है, जैसे कम से कम एक बार रन होता ही है, ये कंडीशन अगर आप यूज़ करोगे तो एक ना एक बार रन होना ही होना है। फॉर एग्जांपल हम लोग चेक करते हैं, इसका सिंटेक्स आप देख लो कैसा रहता है, डू देन यहाँ पे कोड जो भी एग्जीक्यूट होगा एंड जब ये सिंटेक्स इसका क्लोज कर देंगे देन वाइल कंडीशन रन होती है, ठीक है। अभी हम लोग एक बार इसका एग्जाम्पल में समझते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे देखो लेट आई इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। यहाँ पे वाइल की जगह हम लोग डालेंगे डू, ठीक है। देन सिंपल ये सारी चीज़ें कर देंगे रिमूव एंड यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग आई है, यहाँ पे देखो आई प्लस प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे लगाएंगे वाइल, क्या लगाएंगे, वाइल एंड यहाँ पे देंगे आई इक्वल्स टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना 5 एंड इसको कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब आउटपुट चेक करते हैं, हमको आउटपुट देखो क्या शो होता है, हो गया 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो फॉर और वाइल में पहला कंडीशन चेक होती है,
ठीक है। लेकिन डू वाइल में पहला कोड रन होता है फिर कंडीशन चेक होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसका, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। 6th वन क्या है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट है ये क्या करता है, लूप को स्टॉप कर देता है, ठीक है। देखो ब्रेक स्टेटमेंट हमको क्या बोलता है, द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप इमीडिएटली, स्टॉप लूप व्हेन आई इज 5। तो जैसे ही आई 5 हो जाएगा वैसे ये लूप स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको हम लोग कोड में चेक करते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको हम लोग करते हैं यहाँ से पहले रिमूव, एंड यहाँ पे लेंगे फॉर लेट, ठीक है, आई इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको करेंगे क्लोज, देन आई लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ओके, देन क्लोज, देन आई प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो अभी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग लेंगे इफ़, ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है कंडीशन देना है यहाँ पे, इफ़ आई कितना हो जाएगा आई, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने 10 इक्वल्स टू यूज़ किया है, ठीक है। देन क्या होगा ब्रेक, ठीक है, क्या हो जाएगा ये ब्रेक, ठीक है। यहाँ पे ये हुआ ब्रेक के बाद क्या करेंगे हम लोग console.log में आई प्रिंट करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग अगर आउटपुट चेक करेंगे तो हमको क्या शो होगा 1 2 3 4, ठीक है। जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई लूप स्टॉप हो गया, ठीक है। अब हम लोग 7th वन देखेंगे, 7th वन क्या हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ये क्या होता है, कंटिन्यू करंट आइट्रेशन को स्किप करता है, ठीक है। स्किप कैसे करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो क्या है, फॉर लेट आई इक्वल्स टू 1, ठीक है, देन आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस कर दिया। तो हम लोग ने यहाँ पे कंडीशन दिया इफ़ आई, जैसे ये 3 हुआ वैसे ये तो स्किप कर देगा, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग यहाँ पे ये कैसे हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे कोड में फॉर लेट आई इक्वल्स टू 1, ठीक है, देन आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे कर देंगे हम लोग 5, ठीक है। उसके बाद आई प्लस प्लस, अब यहाँ पे हम लोग आई यहाँ पे क्या दे देंगे इसको 3, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। अभी अगर हम लोग console.log आई चेक करेंगे तो अब आउटपुट देखो आपको क्या 1 2 4 5, 3 यहाँ से गायब हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू यूज़ किया गया था और यहाँ पे 3 स्किप हो गया है, ठीक है। अब 8th वन देखते हैं, 8th वन क्या है हमारा नेस्टेड लूप, ठीक है। नेस्टेड लूप देख लो, अ लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, ठीक है। वो क्या होता है लूप के अंदर एक और लूप है उसको क्या बोलते हैं हम लोग नेस्टेड लूप, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो आप फॉर लेट आई इक्वल्स टू 1, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, आई प्लस प्लस। फिर उसके बाद दूसरा क्या डाला गया फॉर लेट जे इक्वल्स टू आई, जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे प्लस प्लस। console.log में आई कॉमा जे दोनों प्रिंट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं कोड में। यहाँ पे देखो फॉर लेट आई इक्वल्स टू 1, ठीक है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 कर देते फिलहाल, एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। ये हमारा एक कंडीशन होगा। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर लेट जे इक्वल्स टू आई एंड जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है, एंड जे प्लस। अब क्या काम करेंगे हम लोग प्रिंट करेंगे console.log आई कॉमा यहाँ पे क्या दे देंगे जे, आई कॉमा, चेक करते हैं आउटपुट अभी 1 2 1 1 1 2 1 3 देखो आया, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा चला ये नेस्टेड लूप टेबल्स और पैटर्न्स में बहुत ज़्यादा हम लोग इसको यूज़ करते। चलिए अब देखो अगर आप ये रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में अगर आप कभी यूज़ करोगे इसको तो कैसा होता है, हमको नोटिफिकेशन देखो फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लेट नोटिफिकेशन इक्वल्स टू 5, ठीक है, 5 टाइम्स हमको नोटिफिकेशन शो होगा, ठीक है। फॉर लेट आई इक्वल्स टू 1 एंड आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू नोटिफिकेशन आई प्लस प्लस, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे लेट नोटिफिकेशन को क्या दिया 5, तो यहाँ पे 5 टाइम्स हमको ये शो करेगा, ठीक है। अगर आपको आउटपुट देखना है तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। लेते हैं लेट नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन, ठीक है, क्या दे देंगे इक्वल्स टू 5, देन इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन हमारी फॉर लेट इक्वल्स टू
1, ओके। देन आई इज नोटिफिकेशन आई प्लस, ठीक है, यू हैव नोटिफिकेशन चेक करते हैं, यू हैव 1 न्यू नोटिफिकेशन, यू हैव 2, यू हैव 3, यू हैव 4, यू हैव 5 नोटिफिकेशंस। तो यहाँ पे हमको ये 1 2 3 4 5 क्यों शो किया, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे $i यूज़ किया, ठीक है, इसकी वजह से हमको ये नंबर्स आगे कंटिन्यू होते गए, ठीक है। तो इस लॉजिक पर सोशल मीडिया ऐप नोटिफिकेशन हमको शो करती है, ठीक है। अब आप देख लो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे यूज़ फॉर लूप व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स टू रिपीट, ठीक है। जब आपको पता हो कि मेरे को सिर्फ 10 बार अगर एक लूप कोई भी रिपीट करनी है तो आपको क्या यूज़ करना, फॉर लूप। आप वाइल लूप कब यूज़ करोगे, जब आपको पता नहीं है एग्जैक्ट नंबर कितने टाइम्स है, ठीक है, तब आपको क्या यूज़ करना, वाइल लूप। यूज़ डू वाइल व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस, अगर आपको कोई भी एक एग्जीक्यूट करना है तो आपको यूज़ डू वाइल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी लूप स्टॉप करना है तो आपको क्या यूज़ करना है यहाँ पे, ब्रेक, ठीक है। और अगर आपको कंटिन्यू कब यूज़ करना है, आपको जब किसी को करंट आइटरेशन को आपको स्किप करना हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो लूप का कंपैरिजन, ये हो गया लूप, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ठीक है। कब यूज़ करना है, कब क्या कंडीशन देनी है, और एग्जीक्यूट कितनी बार होगा, एटलीस्ट वंस है या नहीं, और ये बेस्ट फॉर किस चीज़ के लिए। तो फॉर लूप हम लोग किसके लिए यूज़ करें, सबसे ज़्यादा यूज़ करने के लिए व्हेन वी नो द काउंट, हमको काउंट पता हो, और ये बिफोर ईच आइट्रेशन पे वर्क होता है, और ऐसा नहीं है कि एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। ये किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, काउंटिंग और फिक्स टाइम्स के लिए। वाइल लूप व्हेन काउंट इज़ नॉट नोन बिफोर ईच आइट्रेशन और एग्जीक्यूट एटलीस्ट नो, ठीक है, अननोन टाइम्स इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा उसी के लिए बेसिकली है। डू वाइल लूप को इसके लिए जब आपको एटलीस्ट एक एग्जीक्यूशन चाहिए। डू वाइल लूप किसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग, जब आपको एटलीस्ट एक एग्जीक्यूशन चाहिए, ठीक है, आफ्टर ईच आइट्रेशन, ठीक है, ये एक बार रन होता है ये। इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, मेन्यूज और यूज़र इनपुट के लिए। तो यहाँ पे टिप देख लो कुछ क्या है, इन्फिनाइट लूप से बचो, कंडीशन फॉल्स होना चाहिए कभी ना कभी, ठीक है, वरना लूप हमेशा चलता रहेगा आपका, ठीक है। तो आज हमने सीखा फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, नेस्टेड लूप्स, ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लूप्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो बिगिनर्स और बाकी इंटरव्यूज़ में भी देखो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो अंडरस्टैंडिंग सिंटेक्स क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक सिंटेक्स ऑफ अ फॉर लूप, ठीक है। तो बेसिक सिंटेक्स क्या है फॉर लूप के, आपको वो लिखना है जो बिगिनर लेवल के लिए बेसिकली है। एंड व्हाट आर द 3 मेन पार्ट्स इनसाइड द लूप पैरेंथेसिस, ठीक है। और आपको ये कुछ आउटपुट यहाँ पे प्रिडिक्ट करके दिया है, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो आपको इसका वो प्रिडिक्ट करना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। हाउ मेनी टाइम्स विल हाई बी प्रिंटेड, ठीक है, देख सकते हो आप। व्हाट इज़ द आउटपुट फॉर लेट आई इक्वल टू, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो आप, इसका आंसर कमेंट में बताना कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। और देखो इंटरव्यू में ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। राइट सिंपल लूप्स, राइट फॉर लूप टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10, राइट अ फॉर लूप टू प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम बिटवीन 1 to 20, ठीक है। राइट अ फॉर लूप टू प्रिंट नंबर इन रिवर्स फ्रॉम 10 to 1, राइट अ लूप दैट प्रिंट्स द स्क्वायर ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 5, एंड लास्ट क्वेश्चन क्या, राइट अ फॉर लूप दैट प्रिंट्स ओनली ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 15, ठीक है। तो ये सब कुछ थे हमारे फॉर लूप्स के, ठीक है। आज हमने सीखा फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, नेस्टेड लूप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो। लूप्स क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।